नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। आज आप लोगों को कबीर की साखियाँ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि कबीर जो हैं भक्ति काल के निर्गुण शाखा के यानी ज्ञानाशीष शाखा के जो हैं वो एक प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर की जो साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं, सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में 1 से 20 तक की जो साखियाँ हैं वो सुमिरन को अंग से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य रश्मि के सुमिरन को अंग से ली गई हैं, साखियाँ से ली गई हैं। यहाँ पर कबीर जो है हरि सुमिरन पर चर्चा करता है, ईश्वर के सुमिरन पर चर्चा करता है, निर्गुण राम की चर्चा बराबर करता है। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होईगा नहीं तर भला न होई। कबीर पग पग पर जो है जीवन में उस प्रभु के सुमिरन की बात को कहते हैं, परमात्मा के सुमिरन की चर्चा को करते हैं। तो कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई। मैं तो इस संसार में प्रत्येक मानव को संबोधित करता हुआ कहता हूँ, सबको जो है मैं उपदेश देता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुनता है। राम करे भला होएगा नहीं तर भला न होए। सीधे सीधे कबीरदास कह रहे हैं कि केवल राम का स्मरण करने से ही व्यक्ति का इस जीवन में जो है कल्याण होगा, लेकिन जो नहीं करेगा नहीं तर भला न होए, उसका कल्याण नहीं होगा। तो कल्याणों का जो सार तत्व है वो सब क्या है? ईश्वर का सुमिरन करना। तो ईश्वर का सुमिरन करना जो है वो सब तत्वों का सार है। कबीर बार बार इस बात को कहते हैं। इसी प्रकार की मिलती जुलती पंक्तियाँ हमें कबीर की दिखाई देती हैं, जहाँ वो कहते हैं हरि सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजों देखूं काल। देखिए, जितने भी हमारे भक्तिकालीन कवि रहे हैं, चाहे वो ज्ञानाश्री रहे हों, चाहे वो सूफी रहे हों, चाहे वो राम भक्ति रहे हों या कृष्ण भक्ति शाखा के कवि क्यों न रहे हों, सभी काव्यों के काव्य में मुख्य रूप से जो सुमिरन की चर्चा है वो खुलकर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर कबीर बार बार कह रहे हैं, कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है सब काहू उपदेश। बेटा, आपने देखा होगा जब व्यक्ति इस संसार से इंद्रियों को धारण करने वाले इस चोले को त्यागता है, तो उस समय भी उसकी जो अंतिम यात्रा होती है उस समय भी राम की सत्यता को ही पुकारा जाता है कि ईश्वर का यानी राम का नाम ही सत्य है। इस बात की बात कही जाती है। तो इस बात की चर्चा हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बराबर की गई है। और क्या की गई है? कभी कहे मैं कथि गया, कबीर कह रहे मैं तो ऐसा कह गया हूँ, कथि गया ब्रह्म महेश। और इस प्रकार की चर्चा जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, साक्षात ब्रह्म जो है, उन्होंने इस बात की चर्चा की है, शिव जी ने की है, राम नाम सतसार है। यानी ब्रह्मा और महेश मतलब शिव भी इस बात की चर्चा करते हैं, राम नाम सतसार है सब काहू उपदेश। यानी राम का जो तत्व है, राम का जो नाम है, वही सब तत्वों का क्या है? सार तत्व है। इस प्रकार की बात साक्षात ब्रह्म के द्वारा, साक्षात महेश के द्वारा, शिव के द्वारा जो है उद्घोषित किया गया है। तो बहुत बड़ी बात की चर्चा यहाँ पर जो है कबीर इस बात की चर्चा बराबर कर रहे हैं और कह रहे हैं, जैसा कि हमको दिखाई भी दे रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे शिव जी हैं, शिव जी भी राम के सुमिरन की चर्चा बराबर करते हैं। आपने देखा होगा बेटा, तुलसी शिव के मुखारविंद से राम की चर्चा करते हैं। जब राम जी शिव का धनुष तोड़ते हैं तो उस समय भी हर जो है सुमिरन करने लगे शिव, वो नमामि शमीशाम न निर्माण रूपम। शिव जो है बराबर, और राम भी शिव की स्तुति करते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तुलसी भी राम के मुखारविंद से शिव और शिव के मुखारविंद से राम की चर्चा को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा जो कबीर जिस राम की चर्चा कर रहे हैं वो राम जो है वो निराकार राम है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है,
वो एकदम निराकार है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर बहुत कुछ लिखा, इनके राम के ऊपर बहुत कुछ लिखा। आगे देखिए, तत तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत तिलक तिहु लोक में, वो कह रहे हैं संपूर्ण संसार में लोग तिलक इत्यादि को लगाते हैं राम नाम निज सार, और राम तत्व को वो स्वीकार करते हैं। जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, कबीर कहते हैं जब भक्त अपने मस्तक को समर्पित कर देता है राम के नाम को, तभी वो सौंदर्य को या शोभा को प्राप्त करता है। अब ये वाला जो मैं दोहा पढ़ा रही हूँ बेटा, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। यानी ईश्वर की जो भक्ति है, राम की भक्ति है, वो उस नौका के समान है। भक्ति रूपी नौका पर दुख दुख अपार, अनेकों प्रकार के जो दुख हैं व्यक्ति लेकर चलता है, अनेकों दुख उसके आते हैं। इसलिए कबीर क्या कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मन से, वचन से या कर्म से केवल भगवान के राम को का ही आप क्या करिए, सुमिरन करिए। भगवान राम ही जो है वो संपूर्ण संसार से आपको क्या दिला सकता है, मोक्ष दिला सकता है। यानी आपको जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो केवल भगवान के सुमिरन करने से ही होगी। यानी राम का सुमिरन जो है संपूर्ण तत्वों का सार तत्व है। अभी तक बेटा मैंने ये जितने भी दोहे पढ़ाए, इन सब दोहे में साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि हरि का जो सुमिरन है, राम का जो सुमिरन है, वो सब तत्वों का सार तत्व है। और राम के सुमिरन से भक्त जो है संसार सागर को पार उतर जाता है। तो इसी प्रकार से राम के सुमिरन की चर्चा हमारे तुलसीदास ने भी की है, और आज मैं आप लोगों को बेटा इतना ही पढ़ाऊँगी।